नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जो बांग्लादेश के ऊपर कल एमईए ने अपडेट दिया, उसके अलावा बहुत सारी और चीजों के ऊपर बात भी करी। तो चलिए देखते हैं उन्होंने बोला क्या क्या। सबसे पहले इंडिया, यूएस, बांग्लादेश, अ, उसके बाद टैरिफ्स के ऊपर बात हुई, उसके बाद तो राणा के ऊपर बात हुई, और उसके बाद रशिया, ईयू, नेपाल, म्यांमार, काफी सारी चीजों के ऊपर बात हुई। सबसे पहले आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत की तरफ से आया है कि भाई हाँ जी, ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ये किसके लिए किया गया है? ये किया गया है क्योंकि ये कंजेशन क्रिएट करता है भारत के पोर्ट्स के ऊपर। आई मीन इट्स क्वाइट अ फनी दिस थिंग कि ये उस रीजन के लिए किया गया है। बट ये दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। आपको कोई खुले में आके कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली व्हाट यू डन इज, आपको जो चाहिए था आपने कर लिया है। लेट द मैसेज गो अक्रॉस। एंड हाँ जी, नहीं नहीं यार, द प्रॉब्लम इज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ, काफी सारी कंजेशन हो जाती है, तो हमारा ट्रेड थोड़ा सा डिले हो रहा था, तभी हमने बोला कि नहीं भाई, हम नहीं कर सकते। रियलिटी इज, हमको पता है कि बांग्लादेश ने एक लाइन क्रॉस करी और उस लाइन को क्रॉस करने का उसको एक कॉस्ट तो पड़ेगा, और उस कॉस्ट का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बांग्लादेश अब पे करना शुरू करेगा। यहाँ पर एक क्लैरिटी कल एमईए की तरफ से आई है कि जो भी ट्रेड बांग्लादेश का होता है बिटवीन नेपाल एंड भूटान, वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। बट द अदर ट्रेड दैट ही वाज सेंडिंग अक्रॉस, जो हमारे पोर्ट्स में जाता था, वो नहीं होगा। नाउ देखिए, नेपाल एंड भूटान को क्यों बीच में लेके आना? दिस इज अ वाइज डिसीजन। वहां पर उनके जो रहता है, डोंट टच दैट, बिकॉज आपका प्रॉब्लम है उसके साथ, यू डील विद हिम इन योर ओन सेंस। शेख हसीना के ऊपर ऑब्वियसली काफी सारे ऐसे सवाल आते रहते हैं, और यहाँ पर इंडिया की तरफ से बड़ा सिंपल सा है, वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दिस। और यही चीज आप देखेंगे कि मोदी साहब का जब यूनुस के साथ मीटिंग हुआ था, उसने यूनुस ने कोशिश करी थी कि ये चीज उठाने के लिए, एंड मोदी जी ने उस टाइम पे उसको यही चीज बोली थी कि भाई दीज डिस्कशंस विल बी हैड विद द फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल एंड फॉरेन ऑफिस लेवल के ऊपर होती है। इट डजंट, आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस। देखिए, उसके बाद सवाल जो एमईए से पूछा गया अबाउट द वायलेंस, क्या क्या टेकअप किया गया है, और यहाँ पर बड़ा क्लियरली एमईए की तरफ से बोला गया है कि मोदी स्पोक अबाउट द वायलेंस, एंड हमने ये बड़ा क्लियरली, मोदी साहब ने उनको बोला है कि देखो साहब, ऐसा है, जो भी चीजें हो रही है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड यू कांट विश इट अवे जस्ट बाय सेइंग कि भाई इंडिया फेक न्यूज फैला रहा है और ये सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये सब नहीं चलेगा। कल ये चीज पूरी तरह से एमईए ने स्पेसिफिकली बोली है, और ये चीज हमको पहले पता नहीं थी। देखिए, उसके बाद पूछा गया कि भाई एयरपोर्ट की ये जो बात चल रही है, पाकिस्तान, चाइना एंड दिस दैट, उन्होंने बोला जी जी, हम एक्शन एज अप्रोप्रिएट लेते रहेंगे, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, एयरपोर्ट का तो मुझे लगता नहीं है कुछ आगे जाएगा, बट द तीस्ता रिवर एग्रीमेंट के ऊपर काफी सारी चीजें हैं, और इसके ऊपर एमईए का कल कहना है कि भाई देयर आर 54 रिवर एग्रीमेंट्स, और एक जॉइंट कमीशन है। हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव। हम ये कोई टेढ़े मेढ़े प्रेशर टैक्टिक्स की तरफ आके आपके साथ डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर बायलैटरल इश्यूज, नो वन एल्स इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ये बांग्लादेश और भारत के बीच का मैटर है, नो थर्ड पार्टी शैल बी अलाउड टू बी इन्वॉल्व। तो ये भी एक बड़ा हार्ड मैसेज कल गया है भारत की तरफ से। नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो एक फेक न्यूज चल रही है, ठीक है, बांग्लादेश में, जहां पर ये जो मोदी साहब और यूनुस की जो मीटिंग हुई, उसके बारे में बहुत सारी फेक न्यूज चल रही है। उस फेक न्यूज को भी कल एड्रेस किया गया कि यार देखो, ऐसा है, वी डोंट गेट इनटू स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, लेकिन वी ऑलरेडी कम्युनिकेटेड कि हमने हाईएस्ट अथॉरिटी जो है बांग्लादेश में, उसको बता दिया है कि यार ये सब चीजें नहीं चलेंगी। देखो यार, कल ना मैं जब ये देख रहा था प्रेस ब्रीफिंग, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। हिंदू न्यूज़पेपर जो है ना, इनके लोगों को या तो सवाल पूछना नहीं आता, या इनको पता नहीं है, या इनकी कुछ तीसरा मोटिव है। एक बंदा खड़ा हुआ हिंदू के ऊपर, सुहासनी हैदर तो बाद में मैं बताऊंगा आपको, बट एक बंदा हुआ खड़े होकर हिंदू के बारे में कहता है, व्हाई आर वी स्टॉपिंग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इजंट इट गुड फॉर अस टू डाइवर्सिफाई। भैया, हमारे को तो ट्रेड बढ़ाना चाहिए, हम ये बाधाएं क्यों डाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब आई डोंट थिंक एमईए ने कोई जवाब दिया नहीं इसके ऊपर, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, ये इन लोगों के कहीं नट ना थोड़े से ढीले ही लगते हैं, और कुछ नहीं। तहव्वुर राणा के ऊपर कल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी उसकी प्लीज थी, वो सारी तरह से रिजेक्ट हो चुकी है। ही इज ऑन हिज वे करके एमईए ने कल नहीं बोला है, लेकिन ये एक चीज बड़ा क्लियरली पता है कि इज ऑलरेडी ऑन हिज वे, आज दोपहर तक वहां पर वो पहुंच जाएगा। नाउ मैं ये सोच रहा था कि यार एमईए की तरफ से ये क्यों नहीं बोला गया कि वो वापस आज आ रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, मे बी बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, बट ऑफिशियली अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है
कि वो आ रहा है। हैविंग सेड दैट, उसके आने के ऊपर की नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसका केस कौन संभालेगा उसकी नोटिफिकेशन जरूर आ चुकी है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। केस उसका संभलेगा बाय 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 द एनआईए, ठीक है। एंड श्री नरेंद्र मान जी है जो एनआईए के है, उनको ये केस सौंपा गया है और वो पूरी तरह से इसको आगे लेके जाएंगे। सो दिस इज द ओनली कंफर्मेशन दैट वी हैव कि ये आ रहा है। आज या कल इसके बारे में भारत बोलने को भी तैयार नहीं है। अमेरिका के बारे में काफी सारे सवाल पूछे गए। सबसे पहले मैं हटाता हूं जो हिंदू की हमारी जो एक वो एडिटर टाइप हैं जो भी हैं, वो कहती हैं कि भाई जो कंट्रीज हैं उनके जिनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका में, उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है। भारत क्या करे? अरे भारत क्या करेगा भाई? भारत अपने टैरिफ को अमेरिका के साथ कैसे नेगोशिएट करना है उसकी तरफ देखेगा कि अमेरिका किसी और थर्ड कंट्री के साथ कैसे अनफेयर हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। उसके बाद उसको एक बड़ा प्रॉब्लम हो रखी थी कि साहब वो ट्रंप ने ये किसिंग माय एस वाला स्टेटमेंट कैसे दे दिया। उसके बाद कहती है कि भाई आर वी टेलिंग ट्रंप टू रिमूव द टैरिफ्स। मतलब आर दीज पीपल इन द रियल सेंस, ये लोग कहीं रियलिटी में है? क्योंकि अपने जो इनके जो इंटरनेशनल एजेंडा है, they try and play this, and let me just say this, our MEA handled this beautifully. He said यार I am not concerned, हमारा जो एक गेम है अमेरिका के साथ बायलैटरल, हम उसकी तरफ बातें करेंगे एंड दैट इज जस्ट अबाउट इट। ठीक है, दैट इज जस्ट अबाउट इट। एंड यही चीज जयशंकर के मुंह से भी निकली है व्हेन ही हैज ट्वीटेड आउट कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ बातें हुई हैं, वी स्पोकन अबाउट वेस्ट एशिया, वी स्पोकन अबाउट रीजनल डेवलपमेंट, और हमने अपने ट्रेड और टैरिफ एग्रीमेंट को फटाफट से नेगोशिएट करके खत्म करने की बात हमने करी। दैट्स इट, कहानी क्लोज। जेडी वॉन्स के विजिट के ऊपर सवाल पूछे गए बट कहीं ना कहीं कुछ आया नहीं। एक और लेफ्टी वहां पर खड़ा हुआ था, बीबीसी वाला, कहता है अगर आपके ऊपर टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने तो क्या ये जो आप मोदी साहब वहां पर गए थे वो विजिट ठीक नहीं हुआ? बीबीसी को एक चीज बोलनी चाहिए कि यार आप मुझे एक चीज बताओ, आपके तो स्पेशल रिलेशनशिप है, ये आपके कंट्री को ही ठोक रहा है यार, बाकी तो छोड़ दो। एंड द ब्रिटिश बुलशिट कोऑपरेशन डजंट, यू नो, एनीवेज आप सबको पता है इसके बारे में क्या है। आगे चलते हैं। रशिया का जो इनविटेशन आया है 9 मई के बारे में, इनविटेशन की एक्सेप्टेंस ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मोदी साहब जाएंगे कि कोई और जाएगा इसके बारे में मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट जो एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी, आई डोंट थिंक दैट इज गोना हैपन, क्योंकि ट्रंप और पुतिन के बीच में जो अभी थोड़ा सा इट्स नॉट सेटल्ड येट। तो इट कुड बी दिस इज जस्ट अ नॉर्मल May 9 इवेंट जहां पर शायद राजनाथ जी या जयशंकर जी चले जाएं, इफ द मेन बिग इवेंट विच वाज सपोज टू हैपन वो ना हो। ट्रेड टॉक्स विद द ईयू के बारे में, सवाल के बारे में, एमईए ने जो ऑफिशियली बोला है वो ये बोला है कि भाई जो भी ट्रीटी है हम कर रहे हैं, हाई कमिटमेंट है, लेकिन हमारा बेसलाइन बड़ा सिंपल है, इट हैज टू बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। दैट्स इट। नेपाल के केपी शर्मा ओली साहब काफी उल्टे काम करते रहते हैं, कभी मैप चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अभी पता चला कि भाई टेक्स्ट बुक के अंदर मैप चेंज कर रहे हैं। उसके ऊपर बोला है कि देखिए यार ऐसा है, we don't buy all this, nothing is going to change on the ground, they can draw whatever the map they want, we don't agree with it and we don't even talk about it। खैर वैसे भी नेपाल में जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से एमईए से, देखिए यही प्रॉब्लम है हमारे जर्नलिस्ट के बारे में, यही है, दीज आर द हॉट टॉपिक्स। नेपाल में इतना बड़ा चीजें चल रही हैं उसके बारे में बात करिए। मोल्डीव का मुइजू इज राइट डाउन टू बैंक्रप्सी, उसके बारे में बात करिए। श्रीलंका में जो आप इतनी बड़ी डील करके आए हो उसके बारे में बात करिए। बांग्लादेश में यही ऊपर नीचे बात करते थे। म्यांमार में जो आप अभी रेयर अर्थ मटेरियल्स खरीद रहे हो वो बात नहीं करेंगे। आर जर्नलिस्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन पुटिंग मिर्ची मसाला, दैट्स इट। ठीक है, मिर्ची मसाला वाली न्यूज के बारे में बताओ यार, बाकी सब ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन एक्चुअली वेरी क्लियरली रियलाइज। और मिर्ची मसाला के न्यूज में क्या, अमित गुप्ता एक जो बंदा है जो कतर में अरेस्ट हो गया है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके? अरे भाई गवर्नमेंट क्या करेगी यार, हियर इज अ गाय, उसने कुछ वहां पर अलेजिडली कुछ गड़बड़ी करी है एंड ही इज गॉट अरेस्टेड। अब नाउ एवरी गाय जो इंडियन ओरिजिन का है वो अरेस्ट होता है, उसको मतलब गवर्नमेंट को खींच के लेके आना है, दिस डजंट मेक सेंस। ना लोगों को पता है उसका केस क्या है, फॉर व्हाट चार्ज, फॉर व्हाट नॉट,
This is our press corps today, by the way, and it is funny. म्यांमार के अंदर इतना बड़ा आपने ऑपरेशन करा, उसके ऊपर एक सवाल आया है कल। In any case, जो सवाल का जवाब दिया उसको मैं बता देता हूं आपको। ऑपरेशन ब्रह्मा, where Bharat has finally once again बार-बार established itself as the first responder in the region। 650 मेट्रिक टन असिस्टेंस जा चुका है। 6 से 8 एयरफोर्स के जहाज गए हैं, इंडियन नेवी के जहाज गए हैं वहां पर, एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबॉडी इज देयर हेल्पिंग द म्यांमारीज पीपल आउट। और जिस तरह के वहां से रिव्यूज आ रहे हैं, जिस तरह के लोग चीजें बोल रहे हैं, दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। बट आई मस्ट से, यू नो, एवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट आई सी, आई गेट मोर एंड मोर डिसअपॉइंटेड। जिस तरह के सवाल इनसे पूछे जाते हैं फॉरेन अफेयर से, ट्रस्ट यू, मैं हमारे जैसे बंदों को बिठाओ, एटलीस्ट सवाल तो ढंग के पूछेंगे विच विल बी ऑफ रियल रेलेवेंस। क्योंकि जो आजकल ये जो हमारे न्यूज़पेपर्स एंड आवर मीडिया हाउसेस आर सेलिंग इज नॉट जर्नलिज्म। आई मीन इट्स रियली रियली सैड कि इन लोगों ने एक भी टैक्टिकल मैटर के बारे में कुछ नहीं पूछा है। इतनी बड़ी रफाइल डील हुई, G2G कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करो, इज देयर एनीथिंग फर्दर व्हिच इज देयर? नो भाई, देयर इज रशियन प्रेसिडेंट इज सपोज्ड टू कम इन, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द प्रोग्राम? 3-4 रशियन वर्किंग ग्रुप्स के साथ काम चल रहा है इस टाइम पे आपका, उसके बारे में सवाल नहीं। 4 वर्किंग ग्रुप्स बैठे हुए हैं इस टाइम पे ईयू के साथ, एक सवाल उसके ऊपर पूछेंगे आप? देयर इज नथिंग। पीएम मोदी साहब इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया, व्हाट इज द बेसिस, क्या है आईमेक का, क्या प्रोग्रेस है? कुछ नहीं। सो दीज आर क्वेश्चंस दैट मस्ट बी आस्क्ड, एंड इन चीजों के ऊपर कोई सवाल पूछता नहीं है। दैट इज द सैड मिस्टेक। बट इन एनी केस, मेरा काम था आपको बताने का, एंड आई थिंक बांग्लादेश वाज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर जो आया है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वी शैल कीप अ ट्रैक जस्ट फॉर यू, एंड आपके पास रिपोर्ट हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। 3:15 बजे मैं आपसे मिलूंगा विद कूटनीति, भारत की कुछ चालों से आपको बताऊंगा। असली जियोपॉलिटिक्स वहां बैठेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।